बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अरशाद वड़ाइच और आज जवेद इकबाल के फार्म पर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम प्रैक्टिकल आपको मछली पकड़ कर दिखाएंगे कि इसने कितना वज़न किया है और ये भी बताएंगे कि इसमें कितनी मछली डाली हुई है, और दोस्तों ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी मछली है और कितनी जगह है, और वज़न भी आपके सामने होगा क्योंकि मछली आपके सामने निकालेंगे। हवा बहुत तेज है, आवाज में डिस्टर्बेंस की माजरत। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी वसीम भाई, क्या कर रहे हैं जवेद साहब? वसीम भाई ये चारा बना रहे हैं मछली के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह अभी मछली पकड़ेंगे, आपको दिखाते हैं मछली पकड़कर। इधर 3-4 वैरायटियां, बल्कि 6 वैरायटियां कॉल हमारे इधर पानी में। अच्छा, तो देखें ना जरा। जी अभी कुंडी लगाते हैं, इंशाल्लाह आपको जो भी मछली लगेगी। इसमें तलाफिया भी है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मछली डाली हुई है और किस तादाद में? वसीम भाई ये ना मछली इसमें जो भी है ना, अभी ये कुंडी लगाते हैं। हाँ, आपके सामने आ जाएगी, ऐसे बताने से नहीं। अच्छा। बात बनेगी जब आंखों से देखोगे, आपके सामने पकड़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे चारा लगाने दो, ये फिर बताएंगे इंशाल्लाह जी। आप मछली पकड़ी हुई देखेंगे, जिंदा मछली दिखाई जाएगी सबको, और फिर इसकी तादाद, इसकी सब कुछ भी बताएंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह के हुक्म से सारी बातें होंगी जब मछली पकड़ लेंगे। फार्म कितने एरिया च बनाया जी? इन्हें सारे कुल रकबा है 6 कनाल, 160 ज़रबे 220 है। अच्छा, जिस एरिए में पानी खड़ा है वो सारा 5 कनाल बकाया बचता है, ये बंद निकाल कर। इसकी गहराई कितनी है? 14 फुट इसकी गहराई है टोटल। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मछली डाली हुई है और किस तादाद में डाली हुई है? सिंह भाई इसमें सबसे पहले हमने ग्रास डाली थी 2300 दाना। उसके बाद हमने इसमें ना थैला और उसके दाने डाले हैं अपने राऊ के 200 ही राऊ है, 200 ही थैला है, 400 दाना ये हमने छोड़ा है। इसके बाद ना हमने इसमें चीड़ा डाला था 100 दाना, जिससे अभी इसकी तादाद 3-4 हजार हो गई है। चीड़ा बच्चे निकाल रहा है और काफी तादाद हो गई है। जंगली चीड़ा, जंगली तलापिया। हाँ जी। इसको खत्म करने के लिए हमने सिंगारी और मली डाली है। इसमें 500 दाना, 500 ही मली है, 500 ही सिंगारी है। सिंगारी और मली इस चीड़े के बच्चे को खा रही है, अभी वो इस पर इसकी नशोनुमा हो रही है। सही है। ये काम हुआ है कि नहीं? उसने कोई खाया है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जो अभी नया बच्चा निकाल रही है वो भी नजर नहीं आ रहा, खा रही है। पहले जो तकरीबन 1 स्टाक या 1.5 स्टाक या इससे कम पे जो बच्चा था वो सारा खा गई है। बड़ा भी चिड़ा फिर रहा है जो 3 पा आधा किलो पाव का है, बस इससे छोटा सारा खा गई है। और जो ग्रास है जी, उसका अब टोटल कितना हो गया इसमें दाना? इसमें ग्रास का 2300 दाना ही है टोटली। वजन कितना हो गया है? तकरीबन ग्रास 1.5 किलो से लेकर 3.25 किलो वजन है। अभी हम आपको पकड़ कर दिखाएंगे ना, उसका वजन खुद चेक कर लेना अभी कितना है। अभी हम कुंडियां लाए हैं, सामान भी लाए हैं, खुराक भी लाए हैं, पकड़ेंगे जी दोस्तों। आज प्रैक्टिकल इंशाल्लाह पकड़ कर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का शिकवा होता है कि आप वीडियो तो लगाते हैं लेकिन इतना वजन नहीं निकलता। आज इंशाल्लाह ताला आपको पकड़ कर दिखाएंगे। दूसरियां मछलियां उन्होंने वजन कितना को हो गया है सारा छाड़ के? चीड़ा छोड़कर ना जो मछली है ना मली, जी सबसे ज्यादा वजन वो कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही एक अजीब मछली है जो कि सिर्फ गोश्त पर पलती है। वो चीड़ा खाकर अभी 2.5-3 किलो की हो गई है। तो जो सिंगारी है वो 3 पाव की है अभी। सही है। वो छोटी रह गई है, पता नहीं क्या मसला है। ग्रास, इसको आप कितना चारा रोज का डालते हैं और जितना डालते हैं उतना काफी होता है कि नहीं काफी होता है? पूरी तफसील से मैं आपको सर बताता हूँ कि हम इसे तकरीबन 2 मन सुबह 2 मन शाम को डाल रहे थे, जिससे हमें पता चला कि ये कम है, क्योंकि ये इसमें मछली ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ग्रास 2300 जो है ना बहुत ज्यादा है, और फिर चीड़ा भी यही चारा खाता है, घास, लूसन, बरसन ये वगैरह।
अभी मैं ना मशीन खरीद कर लाया हूँ ताकि ना हाथ से पट्टे, ये बाजरा, ये लूसन वगैरह काटनी जरा मुश्किल होती है। मशीन खरीदी है, इंशाल्लाह अभी इसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि 3 साढ़े 3 मन सुबह, 3 साढ़े 3 मन शाम को इंशाल्लाह, फिर इसके लिए काफी है। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 एकड़ में 800 मछली डलती है टोटल, आपने 2300 इसमें वो दूसरी मिला जला के, मेरा ख्याल है ये तो तकरीबन 4000 के करीब पहुंच रही हाँ, है मछली। इतनी इतनी इंशाल्लाह। तो ये जिंदा भी है और वजन भी कर रही है, और इसका क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों? हाँ, ये बात है ना पूछने वाली। सबसे पहले ना आपने पानी 4, 5, 6 फुट नहीं रखना। इस मछली जितनी गहराई में रहेगी ना उतना ही बेहतर है। अगर आपके पास पानी 14 फुट है ना तो ये मछली आसानी से सारी तैयार हो सकती है, आसानी से। और इसमें सारा दिन जो हमारे प्लेटू वाला बोर लगा हुआ है ना, ये सामने चल रहा है, ये सारा दिन चलता है और दूसरी तरफ से पानी चलता रहता है, ताकि नया पानी इसके अंदर और पुराना पानी फसलों को लगा रहे हैं। सामने बाग ऐसे छोड़ दिया, तीली, हर फसल खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पानी से दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है ना इस मछली की, इसे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है। ऑक्सीजन पर ये मछली तैयार हो रही है। जब आप 800 या 1000 1 एकड़ में डालते हैं, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो मछली वो कैसे तैयार होगी? और उसमें से आप पानी भी नहीं निकाल सकते। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऑक्सीजन तो आपने भी नहीं ना लगाई हो। इसमें तो नहीं लगाई ना। इस फार्म में इस पानी के गिरने से ऑक्सीजन बनती रहती है और ताजा पानी चलता रहता है सारा दिन, यानी सारा दिन। हाँ, चलता रहता है और इसमें से निकलता रहता है और निकल रहा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। हाँ, सही। पानी ताजा ये मैं दिखाता हूँ दोस्तों को कि कैसे सारा दिन निकलता रहता है। और पानी की मेरे हिसाब में जो गहराई है वो भी बहुत ज्यादा है। आदमी इधर अंदर नहीं जा सकता इस पानी के। अगर कोई जाएगा तो अपनी जिम्मेवारी पर, इसके अंदर कोई नहीं जाता। आटा रख दे ना सट। लगी है छोटा जा नहीं, छोटा है, ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਾਬਾ नहीं इतना बड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जवेद भाई की कभी तो इस्तादाद सुनो ना, इस्तादाद किन्नी पाएगी तो फिर तुहानू पता लगेगा। यह तो 2 किलो का दाना है वे जवेद भाई। इंशाल्लाह जी ऊपर ही होगा अल्लाह के हुक्म से। ये मछली तो बिल्कुल ना अभी जो 4 मंथ पहले डाली थी ना, माशाल्लाह, ये वो लगी है। बड़े दाने तो कुंडी के नजदीक ही नहीं आते, इससे तो बहुत बड़ी मछली अभी। लो जी दोस्तों, अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। हमारा मिशन ये होता है कि जो भी कोई दोस्त फरमाइश करे उसको पूरा करें। देखें माशाल्लाह, आकर कुंडी आपके सामने लगाई है और मछली आपके सामने पकड़ी है, ठीक है। ये ग्रास है, ये ग्रास की प्रोग्रेस है। तो अभी इसको चारा पूरा नहीं मिल रहा, चारा अभी इन्होंने बढ़ाना है। आज चारा काटने वाली मशीन कह रहे थे लेके आनी है, ठीक है। हाँ, जंगली कीड़ा। हाँ जवेद भाई, ये कीड़ा जो है ये क्यों मछली डरती है इससे? वसीम भाई, इसके ऊपर देखें ये कांटे हैं सारे। हाँ, जब इसके नजदीक मछलियां थी, हालांकि ये बच्चा है, हाँ, तकरीबन मंथ 1.5 मंथ का है, 1.5 मंथ का होगा। मछली इधर बच्चा निकाल रही है खुद ही हमारे गाँव में। ये कांटा है ना, यहाँ टूटता है, जो सुई नहीं होती ब्रेक लग जाता है। ये मछली को ऐसे लगाती है, जो नजदीक आती है ना ये ऐसे करती है, कांटा इसको चुभता है, स्पीड भी ज्यादा है, ये चुभता है, मछली डर के भाग जाती है। ये पहले खाता है, दूसरी मछली बाद में, इसलिए ये नुकसान है। हाँ जी। सही है।
चलो ठीक है। वो तो हमने तो छोड़ा हुआ है, अभी अपने पास फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। जी दोस्तों, ये था फार्म और ये थी उसकी प्रोग्रेस। 2300 घास डाली हुई है, कुछ 200 मली, 200 सिंगाड़ी और चिड़ा तो लातदाद है। जब ये चिड़ा इन्होंने ये इसमें डाला था ना, मैंने कहा था फार्म गंदा हो गया है। उसने बहुत बच्चा दिया। यकीन करके मैंने वीडियो भी लगाई थी जब चिड़ा हम पकड़ कर बाहर फेंक रहे थे, तो वो मली जो है ना उसने सारा खत्म कर दिया, खा लिया उसने। बाकी ग्रास को तकरीबन 1 मन चारा अभी तक डालते हैं। 1 मन चारा रोजाना डाल के पहले बहुत कम, थोड़ा सा 20-25 किलो, अब 1 मन, लेकिन 1 मन उसको कम होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये बाजरा बगैर कुतरे हुए डाला हुआ है, साथ में से पत्ते वगैरह वो खा गई है और वो डंडल पड़े हुए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 केजी का इसमें वजन एवरेज है, ठीक है ना। अगर ये बड़ी मछली भी निकली जाने का, लेकिन जवेद कह रहा था कि ये बड़ी नहीं, इससे बड़ी मछलियां हैं, क्योंकि वो पकड़ते रहते हैं। तो आप चलो, जो लोग सामने देखकर फैसला करते हैं, वो सामने जो मछली निकली है ना उसको देखकर ही फैसला करने के 1 केजी की एवरेज है इसकी। तो फार्म कितने में है? 5 कनाल में। वजह क्या है कि 13-14 फुट पानी है, सारा दिन इसमें 7 इंच का सोलर ट्यूबवेल चलता रहता है, दूसरी तरफ से निकलता रहता है, और टेम्परेचर भी पानी का ठीक रहता है और मछली भी खुश रहती है, और इसमें ऑक्सीजन भी तकरीबन बनती रहती है क्योंकि पानी की लहरें चलती रहती हैं। ठीक है जी दोस्तों, दुआओं में याद रखना और अपनी राय का इज़हार जरूर करना कमेंट में। जिस किस्म की भी आपको वीडियो चाहिए हो वो कहना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर अवेलेबल हो तो बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़, रब रखा।